चुनावी सभा के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय अध्यक्ष जी, कार्यक्रम में उपस्थित जिनके साथ मुझे लोकसभा में बैठने का मौका मिला, मिर्जापुर से पूर्व सांसद बड़े भाई श्री बाल कुमार पटेल जी, यहां से हमारे नौजवान उम्मीदवार जिनको पट्टी के लोगों ने 2012 में भी यहां से चुन के भेजा था, ऐसे हमारे नौजवान साथी और यहां के उम्मीदवार भाई राम सिंह पटेल जी, प्रतापगढ़ सदर से हमारे विधायक रहे और संघर्षों के साथी भाई मुन्ना जी, पूर्व एमएलसी आदरणीय श्रीमती कांति सिंह जी, जिला उपाध्यक्ष आदरणीय इरशाद साहब, जिले के महामंत्री आदरणीय हमारे जिलानी साहब, जिला पंचायत के सदस्य यहां से एक बार नहीं चौथी बार, नौजवान साथी भाई विजय जी, पप्पू यादव जी पूर्व अध्यक्ष जी, रमाशंकर जी, रामचंद्र यादव जी, लाल बहादुर सरोज जी, इंद्रदेव तिवारी जी, अखिलेश सिंह जी, माधुरी यादव जी पूर्व प्रमुख, और मैं समझता हूं बहुत सारा जिन्होंने संघर्ष झेला है, आदरणीय सभाजी जी के सभापति जी के परिवार की हमारी प्रमुख जी भी बैठी है और भी उनके भाई से लेकर परिवार के और भी लोग हैं, आदरणीय विजय बहादुर पाल जी, के राम जी, आर के भीम जी, अशोक त्यागी जी, अतुल यादव जी, उन्होंने मुझे बुलाया, मुझे मौका दिया आप सबके बीच अपनी बात रखने का, कहने का। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर और भाई राम सिंह जी के बुलाने पर मुझे यहाँ आने का आप सबके बीच मौका मिला। पट्टी के मेरे साथियों, बुजुर्गों, बहुत दुर्भाग्य हमारे आपका इस बात को लेकर है कि जब जब पट्टी के लोगों की चर्चा होती है, पट्टी क्षेत्र की चर्चा होती है, तो सबसे ज्यादा चर्चा आती है तो यहाँ के अन्याय और अत्याचार की जो भारतीय जनता पार्टी वाले कर रहे हैं। सभापति जी की परेशानियां, कहानियां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग, एक एक समाजवादी साथी को एहसास है और अंदाज है। जैसा मुझे बताया, आदरणीय बाल कुमार जी भी चर्चा कर रहे थे अपने भाषण में, 3000 से ज्यादा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर फर्जी मुकदमे हुए हैं। तब मैं कहना चाहता हूं अपने कार्यकर्ता साथियों से, बहुत अन्याय अत्याचार आप सबने बर्दाश्त कर लिया और इस अन्याय के अंत करने का समय आने वाली 27 तारीख आपके सामने है। यहां से साइकिल का बटन दबा के राम सिंह जी को जिता देना, और जब राम सिंह यहां से जीत के जाएंगे तो लखनऊ में हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। वहीं से सभी के सभी अन्याय और अत्याचार पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे, ये मैं भरोसा दिलाता हूं। जितने फर्जी मुकदमे हुए हैं, एक एक फर्जी मुकदमे को कार्यकर्ता साथियों वापस कराने का काम करेंगे पट्टी के अंदर, और जांच कराई जाएगी किन किन अधिकारियों ने सत्ता के दबाव में, मंत्री के दबाव में गैर कानूनी तरीके से फर्जी मुकदमे किए हैं, उनकी भी जांच की जाएगी और जांच में दोषी पाए जाएंगे तो कार्रवाई भी की जाएगी। इसलिए अपने पट्टी के साथियों आपके बीच कहना चाहता हूं, ये समय, ये 2022 का ये चुनाव, ये 27 तारीख का दिन जिस दिन आप मतदान करोगे, मैं समझता हूं प्रतापगढ़ जिले में, चाहे पट्टी हो, चाहे रानीगंज हो, चाहे कुंडा हो, या इस जिले के और भी इलाके हो, जो अन्याय और अत्याचार और शोषण की जो पराकाष्ठा चल रही है बाबा जी तुम्हारे राज्य में, उसका खात्मा प्रतापगढ़ की जनता करने का काम करेगी।
प्रतापगढ़ के लोगों, हेलो आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा है, हेलो, समय आने दो, समाजवादियों को मौका मिलने दो, अरे रक्का बाटू हम लोग जाति जनगणना भी कराएंगे और जाति जनगणना के बाद जिसकी जो जाति की जिम्मेदारी हिस्सेदारी बनती होगी सभी को न्याय दिलाने का काम भी माननीय अखिलेश यादव करेंगे। ये समाजवादी पार्टी का जनता विरोध वादा है। मंडी के लोगों, 8 बजे तक याद करो ये भारतीय जनता पार्टी वाले बातें और भाषण क्या क्या किए थे 2014 में, 2017 में, और क्या क्या इन्होंने घोषणा पत्र पेश किए थे, और जितने घोषणा पत्र पेश किए उतने घोषणा पत्र से ठीक उल्टे चलने का काम किए। बात करते हैं गुंडई की, बात करते हैं अत्याचार की, अन्याय की। बाबा जी आगे देख लो प्रतापगढ़ की जनता के साथ कितना अन्याय हुआ है, और यहाँ के लोगों को न्याय सिर्फ इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि यहाँ के अत्याचारी और अन्यायी बाबा जी तुम्हारी बिरादरी के, इसलिए यहाँ के गरीब लोगों को न्याय नहीं मिला। इसलिए आज इस मौके पर कहने आए हूँ आपके बीच, 7-8 बजे रात याद करो 14 का ये घोषणा पत्र भारतीय जनता पार्टी का क्या बोल के आए थे बीजेपी के लोग। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार ने हालांकि भ्रष्टाचार बढ़ाया था, महंगाई बढ़ाई थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों आपने उसको पराकाष्ठा तक पहुंचाने का काम किया है। याद करो नारा देते थे कि बहुत हुई महंगाई की बात, और महंगाई उस समय जो थी और आज की महंगाई में जमीन आसमान का अंतर आ चुका है। बताओ मेरे गरीबों, किसानों, नौजवानों, डीजल का दाम उस समय कितना था और आज कितना हो गया है, पेट्रोल का दाम कितना हो गया है, फ्री में सिलेंडर के भाषण हुआ देते हैं भाजपा के लोग। बताओ कोई गरीब परिवार का व्यक्ति सिलेंडर अगर भरवा पा रहा तो एक नाम बता दो किसी गरीब की। 1000 के पार पहुंचा दिया आपने। आपने कहा कि हम हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे। 2014 का वादा था, 2022 से तक लगातार आपकी दिल्ली की सरकार रही, 17 से लेके 22 तक यूपी की भी सरकार रही। बहुत घमंड से कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ये डबल इंजन की सरकार से उत्तर प्रदेश और देश की जनता का भरोसा उठ चुका है। बताओ पार्टी के लोगों भरोसा उठाए कि नहीं उठाए भाजपा के लोगों से? हटाओगे इनको कि नहीं हटाओगे? ये महंगाई बढ़ाने वालों को खत्म करोगे कि नहीं करोगे इसी चुनाव में? क्या कहा रोजगार देंगे? 17 में कह दिया कि 70 लाख नौजवानों को रोजगार, 14 में कहा कि 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार। अगर बीजेपी के लोगों तुमने रोजगार दिए होते तो आज मैं समझता हूं पट्टी प्रतापगढ़ का कोई नौजवान बेरोजगार नहीं रह जाता, इतने रोजगार पैदा हो जाते। लेकिन आपकी बातें केवल चुनावी मुद्दे। क्या कहा था प्रतापगढ़ के लोगों बीजेपी वालों ने? देश नहीं बिकने दूंगा। बताओ देश के अंदर बचा क्या है जो आपने नहीं बेच दिया? बताओ जहाज बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई अड्डे बेचे कि नहीं बेचे बीजेपी ने? बंदरगाह बेचे कि नहीं बेचे? पेट्रोलियम की संचार की कंपनियां बेची कि नहीं बेची? और बेचने वाले कौन हैं और खरीदने वाले कौन हैं? तो बताओ हमारे उत्तर प्रदेश वालों को क्या मिला है? वही बेचने वाले, वही खरीदने वाले उत्तर प्रदेश के लोगों को केवल गुमराह किया, हमारे नौजवानों को बेरोजगार किया है। क्या हम अपने किसानों की आमदनी दूनी करेंगे 2022 आते आते? आज हम 2022 में हैं, 25 फरवरी में हैं। इसलिए मैं कहना चाहता हूं प्रतापगढ़ पट्टी के अपने लोगों के बीच, आदरणीय अखिलेश यादव जी चाहते हैं कि उनके किसानों की फसलों को वाजिब मूल्य मिले, उनकी खेती किसानी का काम लाभकारी व्यापार बने। इसलिए उन्होंने सोचा है और कहा है कि किसानों की लागत को हम कम करेंगे और किसानों की आमदनी घोषणा कर दी है। 1 पैसा
आपके ट्यूबवेल का बिल आपको नहीं देना पड़ेगा। ये समाजवादी पार्टी की घोषणा है। समाजवादी पार्टी की घोषणा है, हर परिवार को 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का काम करेंगे। समाजवादी पार्टी ने घोषणा की है कि हम अपने किसानों को 5 बोरी यूरिया और 2 बोरी डीएपी अपने किसानों को मुफ्त देने का काम करेंगे। बताओ, जब सिंचाई मुफ्त होगी, डीएपी यूरिया मुफ्त मिलेगी, तो मेरे किसानों की लागत घटेगी कि नहीं घटेगी? और किसानों की लागत घटा के न्यूनतम समर्थन मूल्य का कानून बना के उनकी फसलों को वाजिब मूल्य दिला के समाजवादी पार्टी के लोग अपनी खेती किसानी को लाभ का व्यापार बनाने का काम करेंगे। अभी हम देखते हुए आए, सोचो, केवल बाउंड्री खींच के पत्थर लगा दिए। हम वादा करते हैं राम सिंह जी की ओर से, बनने दो समाजवादी पार्टी की सरकार, अपने किसानों के लिए स्थायी मंडी चलाने का काम यहाँ पर। इसलिए आज इस मौके पर आपके बीच आए हैं। जहां किसानों की आमदनी बढ़ानी है, वहीं नौजवान साथियों, आपको न केवल लैपटॉप की योजना से पिछली बार जोड़ा था, उस योजना को इस बार फिर आगे बढ़ाएंगे। साथ ही साथ आईटी सेक्टर में 22 लाख नौजवानों को रोजगार दिलाने का काम भी अखिलेश यादव जी करेंगे। हमारी बहनें बेटियां जो इंटर पास हैं, जिनको नेताजी ने 2004-5 में 20,000 रुपए की कन्या विधन देना शुरू किया था। पिछली सरकार में आगे अखिलेश जी ने 30,000 दिया। आने वाली सरकार में 36,000 रुपए की अपनी कन्या विद्याधन की योजना भी चलाएंगे। एमए तक की अपनी बच्चियों के लिए, बेटियों के लिए पढ़ाई मुफ्त। वहीं मेरी गरीब माताएं बहनें बैठी हैं, याद करो, जब अखिलेश यादव जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो आपको 500 रुपए महीने पेंशन देते थे, लेकिन बाबा जी ने आपकी पेंशन खत्म की। दोबारा अखिलेश जी को मुख्यमंत्री बनाइए। वादा